ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही। जश्न की तैयारी, खुशियों में हिस्सेदारी, मौसम की खुशगवारी, महकी हुई फुलवारी और ऐसे में आपसे मुलाकात की बेकरारी। दिल ढूंढता है का सफर रहेगा जारी। असीम के साथ आपका स्वागत, नमस्कार। फिर छिड़ी रात बात फूलों की, फिर छिड़ी रात बात फूलों की। रात है या बारात फूलों की, रात है या बारात फूलों की। छिड़ी रात बात फूलों की। दोस्तों, ईद की आहट अब और भी ज्यादा बेचैन कर रही है। यूं लगता है कि टूटने को है सब्र का बांध, छलकने वाली हैं खुशियां, मसरतों से भरने वाला है दामन। बार बार नजर आसमान पर जाती है, चांद को ढूंढती है, तलाशती है और उसकी एक झलक पाने की बेताबी दिल शिद्दत के साथ महसूस करता है। वो चांद के दीदार को जब वो छत पर आते हैं, उन्हें देखकर कल ईद है हम समझ जाते हैं। ऐ चांद, उनको मेरा ये पैगाम देना, खुशी का दिन और हंसी की शाम कहना। जब देखें वो तुझे तो मेरी तरफ से उन्हें ईद की मुबारकबाद कहना। श्रोताओं, त्योहार अक्सर हमें बीते दौर में पुरानी यादों से भरी एक कोठरी में ले जाते हैं। आज भी दिल तलाश करता है वो गोदी जिस पर चढ़कर ईद के चांद का दीदार करते। घर के बड़े बोला करते, चांद को सलाम करो और दुआ मांगो। फिर सबको चांद मुबारक कहना, बड़ों की दस्तबोसी करना और बदले में ढेर सारी दुआएं इकट्ठी करना। अगले दिन ईद है। इस तैयारी में काम करने की रफ्तार कितनी तेज हो जाती। हम भी अपनी हैसियत से हाथ बटाते, कहीं नए पर्दे टंगते तो कोई धुले धुलाए सूखे हुए गलीचे को बिछाने की जिम्मेदारी उठाता। देर रात तक अगले दिन के इंतजार में जागना, वो अलग सा एहसास कि सोएंगे चांद रात को और उठेंगे ईद पर। टेलर का सिला हुआ नया कुर्ता पैजामा पहनते, टोपी लगाते, इत्र छिड़कते और रोज की नमाज से अलग ईद की खास नमाज पढ़ने ईदगाह की तरफ रवाना होते। वक्त के साथ ये रिवायत नहीं बदली, ये एहसास नहीं बदले, न बदले हैं न बदले थे और शायद बदलने भी नहीं चाहिए। इसी सोच के साथ तराशा गया अल्फाजों के हुनर से इस खत को। वो कहते हैं हमसे, अब ये ना पूछना कि ये अल्फाज कहाँ से लाता हूँ, कुछ चुराता हूँ दर्द दूसरों के, कुछ
अपना हाल सुनाता हूँ। समझ गए होंगे आपकी बात बहेड़ी के अंजुम भाई के सिलसिले से है। बहुत बहुत शुक्रिया इस खत के लिए अंजुम भाई आपका। उजाले में तो मिल जाएगा कोई ना कोई, तलाश उसकी करो जो अंधेरों में भी साथ दे। और मुसलसल हमारा साथ निभा रहे हैं अंजुम भाई। आज लिखते हैं, कितनी मस्तानी सी थी ईद मेरे बचपन की, अब ख्यालों में भी लाता हूं तो खो जाती है। साहिबों, ईद दरअसल नाम खुशी का है। अल्लाह ने अपने बंदों पर रहमतें भी बरसाईं और ईद जैसा बेनज़ीर तोहफा भी अता किया। मुश्किलें भी आसान फरमाई। उसका लाख लाख शुक्र है जो हमें ईमान की दौलत से सरफराज फरमाया। पर साहिबों, कोई भी त्यौहार क्यों ना हो, ऐसे मुबारक मौके पर उन अपनों की बहुत टूट कर याद आती है जो ज़िंदगी के सफ़र में हमसे बिछड़ गए हैं। चाहे वो माँ बाप हों या फिर दोस्त अहबाब, उनकी यादें दिलो जान को बेकरार ही नहीं करती, बल्कि एक कसक, एक हुक सी उठा जाती हैं। उनकी वो मोहब्बतें, उनका खुलूस, उनकी ममता, उनका प्यार, उनकी वफा और इनकसारी रह रह कर याद आती है। अश्क लहू बनकर आंखों से बहने लगते हैं। दिल कहाँ से ढूंढ कर लाए उन्हें। लोग भी पहले कुछ दिलासे दे देते थे, पर आज वो नफरतों का दौर चला कि हर आदमी तन्हा महसूस करता है खुद को। पहले गैर भी अपने थे, आज अपने भी गैर नजर आते हैं। साहिबों, दौरे हाजिर में जिनके पास अपने हैं वो अपनों से झगड़ते हैं, जिनका कोई नहीं वो अपनों को तरसते हैं। कल हम भी नहीं होंगे, न कोई गिला होगा, न कोई शिकवा होगा। कुछ होगा तो बस जिंदगी का बिखरा सा शिराजा और कुछ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। पता नहीं कल जिंदगी का क्या फैसला होगा, क्योंकि हर कोई मेरा हो जाए ऐसी मेरी तकदीर नहीं। दर्द से मेरा रिश्ता है, खुशियां मुझे नसीब नहीं, और कोई मुझे याद करे इतना भी खुश नसीब नहीं। बस इतना जानता हूं कि ऐसे मुबारक लम्हों में बहुत याद आती है आप सबकी, आपकी मोहब्बतों की, आपकी चाहतों की। मकरूज हूं आपके प्यार और अपनेपन का। काश आपके साथ गले मिलकर ईद मनाता तो बात ही और थी। दिल ढूंढता है आप सबको, पर कोई बात नहीं, आपकी मोहब्बतें मुझे दूरी का एहसास ही नहीं होने देती। दिल से निकली दुआओं के साथ आप सभी अराकीन आकाशवाणी रामपुर और तमाम सामाईन को ईद मुबारक। ईद की हज़ारों खुशियां आप पर निसारों कुर्बान हो। साहिबों, मेरे लिए भी ज़रूर दुआ करना। ईद का चांद फलक पर नजर आया जिस दम, मेरी पलकों पे सितारे थे तेरी यादों के। बंदा परवर तुझसे मांगू आज मैं बस ये दुआ, बंदा परवर तुझसे मांगू आज मैं बस ये दुआ, खुश रहे हर पल तेरी दुनिया में हर बंदा तेरा। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह करे मौला करे मेरी उम्र भी लग जाए मेरे चाहने वालों को दुआ है। अल्लाह करे मौला करे मेरी उम्र भी लग जाए मेरे चाहने वालों को दुआ है। अल्लाह करे मौला करे, अल्लाह करे मौला करे, अल्लाह करे। जिंदगी के दो खास हमराही हैं, खुशी या गम। गम जो बांटने से होता है कम, और खुशी जो बांटने से और बढ़ती है। वैसे ही ये जिंदगी कितनी मुश्किलों से भरी है, उलझनों से भरी है, तो क्यों ना खुशियों की हिस्सेदारी, साझेदारी की जाए। अपनी खुशी में हम दूसरों को भी शामिल करें। हमारे साथी हैं राजद्वारा रोड, मीठा कुआं, रामपुर से आकाश रस्तोगी, दीपक रस्तोगी, रवि रस्तोगी। पुराने दिनों की यादें ताज़ा करते हैं। कुछ बातें दिल की हैं, कुछ दिल की यादें हैं। यादों के जज्बात
हैं तो 2 पल के, मगर बड़े तवील हैं। तुम कहाँ, हम कहाँ, जब कोई हमारे दिल के करीब होता है तभी हमारे दिल को सुकून मिलता है। वही जब हमारे दिल से कोई दूर जाता है तो हमारा दिल रोता है। ऐसा क्यों होता है कि जाने वाले की याद हमें बार बार आती है? वैसे तो जीवन में अगर प्यार ना होता तो कुछ भी नहीं होता। कभी खुशी, कभी गम। इंसान इन्हीं में से जिंदगी की खुशियां बटोरता है और जिंदगी जीने का सलीका ढूंढता है। किसी ने खूब ही कहा है कि इंसान सब कुछ बांट सकता है पर किस्मत का लिखा नहीं बांटा जा सकता। यहाँ मोहब्बत है कम और गिले शिकवे हैं ज़्यादा। कितना अच्छा होता कि हर इंसान हाले दिल मोहब्बत बयान करता, जिंदगी कितनी खूबसूरत होती। मेरे दोस्तों, प्यार वो मरहम है जो हर दर्द की दवा है। ये किसी दौलत से कम नहीं, और जिसका दिल प्यार से भरा होता है उसे किसी दौलत की ज़रूरत नहीं होती। अपने दिल पर खुदा का एतबार न रहा एक अधूरा सा अफसाना है। ऐसे प्यार भरे अरमान को दिल ढूंढता है और ढूंढता रहेगा। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया, आज फिर दिल को हमने समझाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। बात खुशी और गम की साझेदारी की थी। खुशियां बांटनी चाहिए, सब यही कहते हैं। खुशी बांटने का मतलब ये नहीं कि हम अपनी खुशी दूसरों के साथ शेयर करें, इससे तो आप ही खुश होंगे, दूसरों को ज़्यादा खुशी नहीं होगी। खुशी बांटने का मतलब दूसरों की, ज़रूरतमंदों की मदद की सोचना है। ऐसा ही सोचना है इस कार्यक्रम के लिए खुर्जा से हमें खत भेजने वाले तिलक राज अरोरा, प्रकाश, चंदन और अंकुश अरोरा का। अगर आपके घर में कोई खुशी का उत्सव है तो जो दोस्त, रिश्तेदार गरीब एवं कमज़ोर है उसको ज़रूर इनवाइट कीजिए। अक्सर लोग खुशी के मौके पर उन लोगों को नहीं बुलाते हैं, गलत बात है। खुशियों की साझेदारी सबके साथ करना किसी भी त्योहार का मकसद है, खास तौर पर ईद का। आज से पहले, आज से ज्यादा, आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी
आज तक नहीं मिली इतनी सुहानी, ऐसी मीठी, इतनी सुहानी, ऐसी मीठी घड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले। संजोग कहे या किस्मत का लेखा, हम जो अचानक मिले हैं। है इसको संजोग कहे या किस्मत का लेखा, हम जो अचानक मिले हैं। मन चाहे साथी पाके हम सबके चेहरे, देखो तो कैसे खिले हैं। ओ तकदीरों को जोड़ दे ऐसी, इन तकदीरों को जोड़ दे ऐसी, कड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले। और अब बात उस खास चिट्ठी की जो बहुत दूर से आई है। लिख भेजी है कुवैत से महबूब दुकानदार ने। साथ में है जसपुर रोड, दूल्हापुर, मुरादाबाद में इनके परिवार के लोग, बेगम साहिबा महबूब, मोहम्मद समीर अंसारी, मोहम्मद वारिस अंसारी और बेटी अलशिफा परवीन। ईद मुबारक आपको और आपके परिवार को। दिल ढूंढता है कि महफिल में काफ़ी दिनों के बाद हाजिरी दे रहा हूँ। दिल ढूंढता है और ढूंढता रहेगा। जुदाई बहुत रुलाती है, बहुत सताती है। दिन, साल, महीने गुजरते जाते हैं। इस बार ये ईद भी विदेश में ही गुजर गई। जो सपने सजाए अधूरे रह गए, टूट गए। सपने सजाए थे कि अपने घर पर होंगे, अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ में ईद मनाएंगे, पर खुदा को ये मंजूर न था। शायद कुछ महीने और दूर रहना होगा। जी तो चाहता था कि अपनी फैमिली के साथ ईद का फंक्शन एंजॉय करूं। मेरे तीनों बच्चे समीर, वारिस, अलशिफा कहते हैं कि पापा इस ईद पर भी आप नहीं आए। आप ठीक तो हो, कोई परेशानी तो नहीं? हम सब यहाँ खैरियत से हैं, लेकिन आपके बगैर ईद में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। आप हम अपने हाथों से ईदी देते, हमें बहुत खुशी होती थी। अब हमें ईदी तो मिलती है पर खुशी नहीं मिलती, वो खुशी जो आपके हाथ से ईदी लेने में हमें मिलती थी। आप जल्दी घर आ जाओ, आपकी बहुत याद सताती है। आपके बगैर हमारा दिल नहीं लगता, घर काटने को दौड़ता है। बच्चों की ये बातें सुनकर दिल बहुत रोता है। बस तड़प तड़प के यही कहता है कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। त्योहारों के मौके पर अपनों की बहुत याद आती है, उनकी कमी महसूस होती है। अधूरे
हमारे श्रोता हैं मधुर मिलन जौहरी, काव्या जौहरी, नैनीताल रोड, इज्जत नगर, बरेली से। बात लफ्ज़ों की है, बोली की है। कोई भी इंसान हमारा दोस्त या शत्रु बनकर इस संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार ही है जो लोगों को मित्र भी बनाता है, शत्रु भी। शब्द भी एक भोजन है। अगर खुद को अच्छा ना लगे तो दूसरों को मत परोसिए। मीठे हलवे में काजू, बादाम, सूजी सब तो दिखाई देते हैं, पर जिस चीज़ से इसमें मिठास है वो शक्कर इसमें नज़र नहीं आती। ऐसे ही कुछ लोग आपके अपने हैं। वो रोज़ दिखाई नहीं देते आपको, लेकिन उनके अपनेपन की मिठास हमेशा आपको आनंदित करती है। ऐसे लोगों को दिल ढूंढता है, क्योंकि खुशियाँ ऐसे ही लोगों के साथ से मिलती हैं। एक बार मिलो हमसे, एक बार मिलो हमसे तो 100 बार मिलेंगे। हम जैसे कहाँ तुमको तलबगार मिलेंगे। हम जैसे कहाँ तुमको तलबगार मिलेंगे। एक बार मिलो हमसे। राधा कुंज, इज्जत नगर, बरेली से बीके जौहरी, विनोद, अर्चना जौहरी और अर्पित जौहरी। परिंदे शुक्रगुजार हैं पतझड़ के दोस्तों, तिनके कहाँ से लाते अगर सदा बहार होती। मौसम की तरह जिंदगी में भी कई रंग होते हैं। इसमें सुख दुख का आना जाना लगा ही रहता है। हमारी सारी नाकामियां और राह में आने वाली मुश्किलें हमें जिंदा दिल बने रहने की सीख देती हैं। अगर पहले पतझड़ का वीराना नहीं होता तो बसंत क्या अच्छा लगता। शायद ऐसा कोई इंसान होगा जो अपनी जिंदगी से पूरी तरह संतुष्ट हो। भले ही वो दूसरों के सामने जाहिर न करे, फिर भी उसके मन में किसी न किसी बात को लेकर थोड़ी सी कसक जरूर रह जाती है। छोटी छोटी आशाओं का दामन थाम कर चलने से जिंदगी का सफर बहुत आसान हो जाता है। नाकामियों के बारे में सोचकर निराश होना किसी समस्या का हल नहीं। ये माना कि कुछ बादलों ने सूरज की रोशनी को धुंधला कर दिया, इसका मतलब ये तो नहीं कि सूरज की गर्मी को ही ठंडा कर दिया। बिन पूछे मेरा नाम और पता, रस्मों को रख के परे, 4 कदम बस 4 कदम, चल दो ना साथ मेरे। बिन पूछे मेरा नाम और पता, रस्मों को रख के परे, 4 कदम बस 4 कदम, चल दो ना साथ मेरे। बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने, हाथों में हाथ लिए, 4 कदम बस 4 कदम, चल दो ना साथ मेरे। बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने, हाथों में हाथ लिए, 4 कदम बस 4 कदम, चल दो ना साथ मेरे। एक बार फिर से हमारे सभी दोस्तों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। किया था अहद कि खुशियां जहां में बांटेंगे, इसी तलब को निभाने को ईद आई है। मसरतों के खजाने दिए खुदा ने हमें, तराने शुक्र के गाने को ईद आई है। महक उठी है फजा पैरहन की खुशबू से, चमन दिलों का खिलाने को ईद आई है। उठा दो दोस्तों इस दुश्मनी को महफिल से, शिकायतों को भुलाने को ईद आई है।
तुझे रखने वालों की है ये जीत, मिलो तुम गले सबसे, आई है ईद मुबारक मुबारक, आई है ईद, ईद मुबारक, आई है ईद। बहुत बहुत मुबारक। असीम को अब इजाज़त दीजिए, नमस्कार। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल